मैं राजीव कुमार, प्रवक्ता जीव विज्ञान, GRB इंटर कॉलेज राठ हमीरपुर से। प्यारे बच्चों, कक्षा 11 B3 में आप लोगों का स्वागत है। और इससे पहले हम लोगों ने व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से जनरल इंट्रोडक्शन किया। इंट्रोडक्शन करने के पश्चात पाठ्यक्रम को नोट कराया या पाठ्यक्रम को एक PDF फाइल के द्वारा आप लोगों को उपलब्ध कराया। और इसके पश्चात जीव विज्ञान का इंट्रोडक्शन या परिचय के बारे में हम जानें। जब हम कोई भी सब्जेक्ट पढ़ते हैं, चाहे वो हिंदी हो, इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, तो उनके बारे में यह जान लेना आवश्यक होता है कि उसका शाब्दिक अर्थ क्या है, उसकी उत्पत्ति कैसे हुई, उनके जनक कौन हैं, उस सब्जेक्ट का या उस विषय का किस विषय से क्या संबंध है, इनके बारे में जानकारी होना आवश्यक होता है। तो सबसे पहले क्वेश्चन आता है कि जीव विज्ञान को दो भागों में हम विभाजित करें। पहला जो पोर्शन है वो है थ्योरी का और दूसरा पोर्शन है प्रैक्टिकल का। चूँकि दोनों पेपर मिलाकर एक पेपर कर दिया गया है, इसलिए बायोलॉजी या जीव विज्ञान का केवल एक पेपर 70 नंबर का होता है और प्रैक्टिकल 30 नंबर का होता है। 70 में 23 नंबर लाना अनिवार्य होता है, प्रैक्टिकल में 30 में से 10 नंबर लाना अनिवार्य होता है, और दोनों को मिला दें तो 33 नंबर प्राप्त हो जाते हैं और बच्चा पास हो जाता है। इसमें प्रैक्टिकल वाले सब्जेक्टों में थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों में पासिंग मार्क लाना अनिवार्य होता है। यदि थ्योरी में 18, 19, 20 नंबर हैं तो वो बच्चा अनुत्तीर्ण माना जाता है। इसी क्रम में यदि प्रैक्टिकल में 10 से कम मार्क्स हैं, 10 से कम नंबर मिले, तो वो बच्चा अनुत्तीर्ण माना जाता है। तो दोनों में अलग अलग पास होना अनिवार्य होता है, तब जाके जो है टोटल में बच्चा उत्तीर्ण होता है। देखा जाए, जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम लेमार्क और ट्रेविरेनस वैज्ञानिकों ने मिलकर किया। प्रयोग करने के पश्चात यदि हम देखें, बायोलॉजी या जीव विज्ञान ग्रीक भाषा का एक शब्द है जिसका अर्थ होता है बायोस, और बायोस मीन्स होता है लिविंग या जीवित। लॉगस मीन्स होता है टू स्टडी। तो सभी जीवित जंतुओं एवं वनस्पतियों का अध्ययन जीव विज्ञान के अंतर्गत किया जाता है। तो जीव विज्ञान की परिभाषा हुई, जीव विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत समस्त जीव जंतुओं एवं पेड़ पौधों का अध्ययन किया जाता है। क्योंकि एक शब्द है बायोस मीन्स लिविंग, तो सजीव जीव जंतुओं एवं वनस्पतियों का अध्ययन किया जाता है। फादर ऑफ बायोलॉजी या जीव विज्ञान के जनक अरस्तु हैं। फादर ऑफ बायोलॉजी अरस्तु। अब जीव विज्ञान को या बायोलॉजी को दो भागों में बांट सकते हैं। पहला है जूलॉजी या जंतु विज्ञान, दूसरा है बॉटनी या वनस्पति विज्ञान। तो सबसे पहले देखें जंतु विज्ञान या जूलॉजी। ग्रीक भाषा का एक शब्द है जिसको कहते हैं जून, और जून माने होता है जंतु, और लॉगस मीन्स होता है टू स्टडी। अर्थात जंतु विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत जीव जंतुओं का अध्ययन किया जाता है।
और जंतु विज्ञान के जनक हैं अरस्तु। तो कहने का मतलब ये हुआ कि जीव विज्ञान के जनक और जंतु विज्ञान के जनक दोनों के हैं अरस्तु। अगला है वनस्पति विज्ञान या बॉटनी। ग्रीक भाषा का एक शब्द है बॉटेनी, और बॉटेनी मीन्स होता है वनस्पति और लोगस मीन्स होता है स्टडी। अर्थात वनस्पति विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत सजीव पेड़ पौधों का अध्ययन किया जाता है। और वनस्पति विज्ञान के जनक हैं थियोफ्रेस्टस, तो ये बेसिक इंट्रोडक्शन था सब्जेक्ट के बारे में। जीव विज्ञान किसे कहते हैं, जंतु विज्ञान किसे कहते हैं, वनस्पति विज्ञान किसे कहते हैं, इनके जनक कौन कौन हैं। क्योंकि हम जब जो सब्जेक्ट पढ़ते हैं उसके बारे में हमें आना आवश्यक होता है कि इस सब्जेक्ट का क्या शाब्दिक अर्थ है, कौन इसके जनक हैं, और उस सब्जेक्ट का अन्य सब्जेक्ट के साथ क्या रिलेशन होता है। जीव विज्ञान है, जीव विज्ञान के इतिहास के साथ, भूगोल के साथ, भौतिक विज्ञान के साथ, रसायन विज्ञान के साथ, अर्थात सभी विषयों के साथ कुछ ना कुछ संपर्क जरूर होता है। बिना एक दूसरे के संपर्क के कोई भी सब्जेक्ट का अध्ययन संभव नहीं है, क्योंकि प्रत्येक सब्जेक्ट एक दूसरे से जुड़े होते हैं। चूँकि इस समय वैश्विक महामारी कोरोना पूरे विश्व में फैली हुई है, इसलिए हम लोग आपस में बच्चों का इंट्रोडक्शन नहीं हो पा रहा है और केवल ऑनलाइन व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से या वर्चुअल क्लास के माध्यम से हम लोग पढ़ रहे हैं। शेष अगली कक्षा में हम लोग पढ़ेंगे। थैंक यू, धन्यवाद बच्चों।